नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल परिदीप आई में। हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको गणित विषय में किसी भी टॉपिक में किसी भी चैप्टर में अगर कोई समस्या हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे आपकी जो एक्सरसाइज है राजस्थान बोर्ड की 9.2 उसके 8 क्वेश्चन से आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन मेरा आपका 8 आपका है, इफ पॉइंट P3,5 डिवाइड द लाइन सेगमेंट विच जॉइंस A-2,3 and BX, Y in the ratio 4:7 internally, then find the coordinates of point B। तो देखो सबसे पहले तो आपके अपन बात करेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है इंटरनल डिवीजन का। अपन डायरेक्ट मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। तो देखिए क्या हो रखा है कि जो पॉइंट P है वो इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 4:7 में है। तो M1 की वैल्यू हो गई 4, x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x दे रखी है तो ये x रख दिया मैंने, प्लस M2 की वैल्यू क्या है, 7 है। x1 की वैल्यू क्या दे रखी है, -2 दे रखी है। अपॉन में कितना हो जाएगा ये M1 प्लस M2 यानी कि 4 + 7। इसी प्रकार से y कोऑर्डिनेट की बात करें तो M1 इंटू y2 की वैल्यू क्या है, y है, प्लस M2 इंटू जो y1 कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, 3। अपॉन में कितना हो जाएगा, M1 प्लस M2। यहां से अपन क्या करेंगे, इसका अलग अलग x और y कोऑर्डिनेट्स को दोनों को कंपेयर करेंगे। तो मुझे एक तरफ से x की वैल्यू मिलेगी, एक तरफ से y की वैल्यू मिलेगी। तो हम बात करेंगे यहां पर कंपेयरिंग x एंड y कोऑर्डिनेट्स। तो सबसे पहले x को कंपेयर करेंगे तो x कोऑर्डिनेट से मुझे क्या मिलेगा, x3 = 4x - 14 अपॉन कितना हो जाएगा, 11। और जो y कोऑर्डिनेट है उससे हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 5 = 4y + 21 अपॉन में 11। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से इसको भी, तो 11 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 = 4x - 14। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 33 प्लस हो जाएगा 14 = 4x। तो यहाँ से जो x की वैल्यू होगी 33 + 14 कितना हो जाएगा, 47 और अपॉन में 4, ये हो गई x की वैल्यू। इसी प्रकार से जब यहाँ से बात करेंगे तो ये हो जाएगा 11 5 कितना हो जाएगा, 55 = 4y + 21। जब इसको अपन यहाँ से सोल्व करेंगे तो 4y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 55 - 21 यानी कि y की जो वैल्यू होगी 55 - 21 करो तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 4 यानी कि 34/4। दोनों वैल्यू 2 से कट रही तो y की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, 17/2। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो हमें पूछे हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ B, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ B आर क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हमें मिली थी 47/4 और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या मिली, 17/2। ये हो गए आपके पास में पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दोनों हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 11,9 एंड 1,2। ये कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन आपकी बनती है, ये मैंने मान लिया कि ये आपकी लाइन है, ये इसका पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 11,9 है। ये पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 1,2 है। तो इस लाइन के बीच में आपको दो पॉइंट ऐसे ढूंढने हैं, एक पॉइंट P हो गया, एक पॉइंट मान लो Q हो गया, और वो इस प्रकार होना चाहिए कि ये जो पॉइंट P और Q है वो इस लाइन को ट्राइसेक्ट करना। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1, y1, और जो Q है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x2, y2। ठीक है, यहां पर ये थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना कि x1 y1 अलग है, x2 y2 अलग है। और होगा क्या कि AP, PQ और BQ तीनों का जो रेशियो है वो क्या होगा, 1:1:1 होगा। तो लेट पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1, y1, एंड Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x2, y2 है। वो क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट करते हैं लाइन AB को।
अब इस बात का मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब मैं ये कहता हूं कि फ्रॉम फिगर वी कैन से दैट, फ्रॉम फिगर वी कैन से दैट पॉइंट P डिवाइड AB इन 1:2। जो पॉइंट P है इसे इधर कितना है 1 है, इसे इधर कितना है 2 है। इसका मतलब जो पॉइंट P है वो इस लाइन को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम यहाँ से पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो फाइंड कर लेंगे और उसके लिए जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या क्या तरह के हैं, सॉरी M1 और M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1:2 हो जाएगा। तो इसका मतलब सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, सो बाई सेक्शन फॉर्मूला पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो गए x1, y1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा m1, तो m1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, x2, तो यहाँ पर m1 की वैल्यू जब ये रखी तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, प्लस m2 यहाँ पे क्या होगा ये आगे वाला है तो ये रेशो कितना 2 है, इंटू x1 की वैल्यू भी कितनी है 11, अपॉन में कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2, कॉमा फिर से m1 y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, प्लस m2 की वैल्यू क्या है 2 है, इंटू y1 की वैल्यू क्या है 9 है, और अपॉन में कितना हो जाएगा ये 1 प्लस 2। अब यहाँ से हम इन दोनों को सोल्व करते हैं तो देखो ये क्या मिलेगा 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 11 2 जा हो गया 22, अपॉन में कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 2 1 जा हो गया 2, प्लस 9 2 जा हो गया 18, अपॉन में कितना हो जाएगा 3। तो जब दोनों को अपन सोल्व करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 23/3 और दूसरा क्या मिलेगा 20/3। तो हमें पहला जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए 23/3 और 20/3 मिल गए। इसी प्रकार से आगे अपन बात करेंगे। सिमिलरली पॉइंट Q जो है वो डिवाइड करता है AB को किस रेशियो में, देखो Q से इधर कितना है 1 + 1 2 है, तो इधर तो हो गया 2 और आगे कितना है 1, तो ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसको 2:1 में डिवाइड करता है। तो बाकी सब वैल्यू सेम होगी, M1 और M2 की वैल्यू जो है उसको अपन क्या कर देंगे इंटरचेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर फिर से, सो बाई सेक्शन फॉर्मूला यहां पर क्या होगा पॉइंट Q उसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है x2, y2 है, ये इक्वल होगा किसके, अब m1 की वैल्यू क्या है 2 है, x1 की वैल्यू क्या है, सॉरी m1 के साथ में x2 की वैल्यू क्या है 1 है ना, जो पहले वाली थी वही वैल्यू होगी, प्लस m2 की वैल्यू 1 हो गई और x1 की वैल्यू क्या हो गई 11, अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, फिर से ये m1 y2 की वैल्यू 2 है, प्लस m2 y1 की वैल्यू क्या है 9 और अपॉन में कितना हो जाएगा ये 2 प्लस यानी m1 प्लस m2। इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा 2 इंटू 1 हो गया 2 प्लस हो गया 11, अपॉन में कितना हो जाएगा 3, कॉमा ये हो गया 2 इंटू 2 हो गया 4 प्लस ये 9, अपॉन में हो गया 3। तो जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 13/3, 13/3, ये हो गया पॉइंट Q। तो इसका मतलब वो जो दोनों पॉइंट दे रखे हैं, सो द पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट द लाइन AB आर 23/3, 20/3 एंड 13/3, 13/3। ये जो आपके दो पॉइंट्स होंगे, दोनों पॉइंट क्या होंगे इस लाइन को ट्राइसेक्ट करेंगे। तो वो दोनों पॉइंट्स क्या होंगे, सो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो तो हो गए 23/3, 20/3 एंड Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे 13/3, 13/3। ये क्या कर रहे हैं ट्राइसेक्ट द लाइन AB, और यही क्या है आपका आंसर है। इसी प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 आपका है ये है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच क्वार्टरसेक्ट द लाइन जॉइनिंग पॉइंट -4, 0 एंड 0, 6।
ये कह रहा है कि हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो लाइन आपकी है ए बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स ये दोनों दे रखे हैं, इसको क्या करते हैं, वो क्वार्टर सेट करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए सबसे पहले अपन लाइन बनाते हैं। ये हो गई एक लाइन ए बी, इसमें पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, -4,0 और बी के क्या क्या हैं, 0,6। अब हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो कि इस लाइन को क्या करें, क्वार्टर सेट करें। क्वार्टर सेट का मतलब क्या हो गया, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो मैं मान लेता हूं कि उन 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया, यहां से यहां तक 1 है, यहां से यहां तक 1 है, यहां से यहां तक भी 1 है, और यहां से यहां तक भी क्या होगा, 1 होगा। मतलब ये कंप्लीट का जो रेशियो होगा 1:1:1:1 होगा। मैं मान लेता हूं कि ये जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, P, Q और R है, और इसके कोऑर्डिनेट्स में मान लेता हूं x1, y1 है। पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x2, y2 है, और R के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x3, y3 है। हमें क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन, मैं सबसे पहले अगर बात करूं पॉइंट P की, तो पॉइंट जो P है, पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, x1, y1 डिवाइड AB का रेशियो क्या रहेगा, 1:3 होगा। क्या भाई, P से इधर 1 है तो उधर कितना है, 1 + 1 + 1 3 है। तो इसका मतलब क्या होगा, बाइसेक्शन फॉर्मूला ये क्या बन जाएगा, P x1, y1 इक्वल टू क्या होगा, m1। तो m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इंटू x2 की वैल्यू क्या होगी, 0 प्लस m2 यानी कि 3 इंटू x1 की वैल्यू क्या होगी, -4 अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 + 3 कोमा। इसी प्रकार से आगे वाले की बात करें अपन, तो m1 यानी कि 1, y2 की वैल्यू होगी 6 प्लस m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू y1 की वैल्यू क्या है, 0, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 + 3। जब इसकी वैल्यू अपन सोल्व करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 1 इंटू 0 हो गया 0, ये हो गया -12 अपॉन में हो जाएगा 4, ये हो गया 6 + 0 अपॉन में 4। तो ये यहाँ से जब इसकी और आगे अपन सोल्व करेंगे तो देखो 0 - 12 कितना हो जाएगा, -12, और -12/4 कितना होता है, -3, और इधर क्या हो जाएगा, ये 6/4 हो जाएगा। तो 6/4 की वैल्यू जब सोल्व करेंगे तो ये बच जाएगा आपके पास में 3/2। तो जो आपका सबसे पहला पॉइंट होगा वो क्या मिलेगा आपको, -3,3/2 मिल जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, पॉइंट Q जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, x2, y2 डिवाइड AB इन, मैं यहां पे ये कह दूं कि 2:2 बोल दूं। भाई जो पॉइंट Q है उसके देखो 1 + 1 इधर है, 1 + 1 2 इधर है, और जो रेशियो होता है उसको भी अपन सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो दोनों को काट करके मैं इसको 1:1 भी तो बोल सकता हूँ, एक ही बात है। आप चाहो तो देखो m1 m2 की वैल्यू ये भी रख सकते हो, और आप चाहो तो ये भी रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर भी हम इसको क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख देते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1:1 है। किसको डाउट हो कि सर आपने इसको क्यों काट दिया, ये 1:1 कहाँ से आ गया, तो आप चाहो तो यहाँ पे 2:2 भी रख सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं होगा। तो जब ये आ गया तो हमें क्या मिलेगा, फिर से बाई सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, देखो पॉइंट Q जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x2, y2 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू भी 0 होगी, सॉरी m1 की वैल्यू भी 1 और m2 की वैल्यू भी 1, तो बाकी x1 x2 की वैल्यू पहले वाली रहेगी, वो कभी भी चेंज नहीं होने वाली है। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल सॉल्यूशन इसका। तो जब हम इसको यहां से सोल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, देखिए जरा, यहां से जो वैल्यू थोड़ी सही रखनी पड़ेगी आपको, 1 + 1 है तो यहाँ पे m2 की वैल्यू भी 1 है, और यहाँ पर भी क्या होगा, m1 m2 दोनों की वैल्यू 1 1 होगी। तो आगे देखिए इसको क्या मिलेगा, ये 1 × 0 क्या हो गया, 0, ये हो जाएगा -4 अपॉन में कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 6 + 0 अपॉन में 2। जब अपन इन दोनों को सोल्व करेंगे यहाँ से तो क्या वैल्यू मिलेगी,
0 माइनस 4 हो गया माइनस का 4, माइनस 4/2 किया तो माइनस का 2, और 6 + 0 6, 6/2 किया तो 3। तो ये हो गया अपने पास में किसका कोऑर्डिनेट, पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब इसी प्रकार से अपन बात करेंगे पॉइंट आर की। तो देखिए जो पॉइंट आपका आर है और पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, अक्ष 3, y3 होंगे। वो भी आपकी जो लाइन ए बी है उसको किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, देखो आर है ना, तो आर के इधर कितने 3 है, इधर कितना है 1 है, तो वो डिवाइड कर रहा है 3:1 में। तो इस बार क्या करेंगे अपन, m1 और m2 की वैल्यू को फिर से चेंज करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बाई सेक्शन फॉर्मूला पॉइंट जो r है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, अक्ष 3, y3, और उसकी वैल्यू क्या होगी, देखो m1 की वैल्यू यही फॉर्मूला में लिख देता हूँ, m1 की जगह है 3 रखता हूँ, m2 की जगह 1 रखता हूँ। तो ये हो जाएगा 3 × 0 + 1 इंटू माइनस का 4 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 3 + 1, कोमा ये हो जाएगा 3 × 6 + 1 × 0 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3 + 1। जब इसको और अपन आगे सोल्व करेंगे तो ये कितना 3 × 0 कितना हो गया 0, माइनस का 4 डिवाइड बाई 4, कोमा ये कितना हो जाएगा 18 + 0 डिवाइड बाई 4। इसको जब अपन और आगे सोल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से -4/4 किया तो हो गया माइनस का 1, और ये हो जाएगा 18/4, तो दोनों 2 से कटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम ये कह सकते हैं कि जो पॉइंट P, Q और R, सो पॉइंट P इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, -3, 3/2, पॉइंट Q इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, -2, 3, एंड पॉइंट R इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, -1, 9/2 आर द पॉइंट्स ऑफ क्वार्टर सेक्ट क्यों ऑफ लाइन ए बी। उस ए बी को क्वार्टर सेक्ट करने वाले जो 3 पॉइंट्स हैं उन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या क्या हैं, पी, क्यू और आर हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपका है, फाइंड द रेशियो in which line 3x plus y is equal to 9 divides the line segment which joins points 1, 3 and 2, 7। ये कह रहा है कि ये जो लाइन आपकी होगी 1, 3 और 2, 7 को ज्वाइन करने वाली एक लाइन होगी। ये मान लिया कोई पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या है 1, 3 है, ये पॉइंट B है इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, 7 है। इसको एक लाइन है जो कि कट करती है, इसका इक्वेशन क्या है 3x plus y equal to 9 है। तो ये लाइन इसको किस रेशियो में कट करती है, तो मैंने मान लिया कि ये जो लाइन है इसको m1:m2 में कट करती है, ठीक है। अब इस पॉइंट के मुझे ये इसका पॉइंट मान लिया मैंने, कोई पॉइंट P है, पॉइंट P पर इसको कट कर रही है, और पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसको मैं मान लेता हूं एक बार के लिए अक्ष 1, y1 है, ठीक है। तो क्या होगा, लेट लाइन 3x plus y is equal to 9 divide the line segment AB, the line AB in m1:m2, और कौन से पॉइंट पे, एट पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं अक्ष 1, y1 है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहां से पॉइंट जो P है उसके कोऑर्डिनेट्स पता करूंगा। तो बाई सेक्शन फॉर्मूला जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर क्या होंगे, पॉइंट P अक्ष 1, y1 विल बी इक्वल टू व्हाट, m1 इंटू अक्ष 2, और यहां पर अक्ष 2 की वैल्यू क्या है 2 है, तो m1 इंटू 2 प्लस m2 इंटू अक्ष 1 की वैल्यू क्या है 1, अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, कोमा फिर से m1 इंटू y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7 है,
प्लस m2 इंटू y1 की वैल्यू क्या है 3 है, और अपॉन में कितना हो जाएगा ये भी m1 प्लस m2। दोनों को जरा और आगे अपन सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी p x1 y1 इज इक्वल टू 2m1 प्लस m2, और अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। इधर क्या हो जाएगा ये 7m1 प्लस 3m2, और इसके भी अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। अब क्या होगा देखिए, क्योंकि जो पॉइंट P है वो लाइन 3x प्लस वाई इक्वल टू 9 पर है, तो देखो पॉइंट P लाइज ऑन लाइन कौन सी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, सो इट शुड बी सेटिस्फाई, सो इट शुड बी सेटिस्फाई द इक्वेशन, सेटिस्फाई द इक्वेशन। देखो इस लाइन के ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ये आप जानते हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट भी तो इसी लाइन पर है। इसका मतलब अगर इस लाइन में मैं यहाँ पर x की जगह ये वाली वैल्यू रख दूं और y की जगह ये रख दूं तो मुझे इक्वल टू 9 मिलना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, सो इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब ये 3 अपनी जगह आ गया, x की जगह हम क्या रख देंगे 2m1 प्लस m2 अपॉन में m1 प्लस m2, प्लस y की जगह क्या आ जाएगा 7m1 प्लस 3m2, और अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, और ये किसके इक्वल होगा 9 के इक्वल होगा। इस कंप्लीट में से मैं एलसीएम ले लूँगा क्या m1 प्लस m2, इस 3 को इधर अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 6m1 प्लस 3m2, ये हो जाएगा प्लस 7m1 प्लस 3m2, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 9 के इक्वल हो जाएगा। दोनों को जरा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, साथ में इनको प्लस भी कर दीजिए, तो 6 प्लस 7 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 13m1 प्लस ये हो जाएगा 6m2 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 9m1 प्लस ये क्या हो जाएगा 9m2। m1 को इधर ले आओ, m2 को उधर ले जाओ, तो ये जब सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 13m1 माइनस हो जाएगा क्या 9m1 इज इक्वल टू 9m2 माइनस क्या हो जाएगा 6m2, और आगे जब इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हो गया 4m1, ये क्या हो गया 3m2। तो जब हमें इसका रेशियो फाइंड करना है तो रेशियो में क्या आ जाएगा m1 और m2 आ जाएगा नीचे इज इक्वल टू ये 3 और ये 4 कहाँ चला जाएगा नीचे। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो रेशियो होगा सो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 डिवाइड लाइन ए बी इन 3:4, और ये हो गया आपका आंसर। लास्ट क्वेश्चन आपका है एक्सरसाइज 9.2 का। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो वेयर पॉइंट -3, P डिवाइड्स इंटरनली द लाइन सेगमेंट विच जॉइंस पॉइंट -5, -4 एंड -2, 3। ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट आपका दे रखा है, ये पॉइंट इस लाइन को, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो मैं मान लेता हूं कि उसको डिवाइड किस रेशियो में कर रहा है, ये m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है। तो मैं ये मानता हूं लेट पॉइंट, इस बार मैं p नहीं मान रहा हूं, r मान रहा हूं। क्यों नहीं मान रहा हूं, क्योंकि p तो यहां पहले से कोई वेरिएबल दे रखा है। तो पॉइंट r जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं -3, P, ये डिवाइड करता है, डिवाइड a -5, 4 and b -2, 3 divide the line AB where a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है इन द रेशियो, और उसका रेशियो क्या है m1 रेशियो m2 है। जब ये रेशियो हमें मिल गया तो बाई सेक्शन फॉर्मूला
अब यहाँ पर तो क्वेश्चन पहले से दिया हुआ है कि ये किस प्रकार का डिवीजन है, इंटरनल डिवीजन है, तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ कि ये किस प्रकार का डिवीजन है, यहाँ पर इंटरनली है। तो क्या होगा, पॉइंट आर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे -3, इक्वल टू क्या होगा m1, तो m1 की वैल्यू हो गई m1 इंटू x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 प्लस m2 इंटू x1 की वैल्यू क्या होगी -5 अपॉन क्या होगा m1 प्लस m2 अपॉन फिर से y कोऑर्डिनेट क्या होगा m1, y2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 3 प्लस m2 इंटू y1 की वैल्यू क्या -4 और अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। हमें यहाँ पे देखो क्या करना है, उसके बाद में क्या करना होता है कि जो आपका कांस्टेंट वैल्यू है उसकी वैल्यू को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंपेयरिंग x कोऑर्डिनेट्स, वी विल गेट -3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा -2m1 -5m2 और अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगा -3m1 -3m2 इज इक्वल टू -2m1 -5m2। यहाँ से क्या करेंगे, m1 को एक तरफ ले लो, m2 को एक तरफ ले लो, तो इस 2m1 को इधर लेके आता हूँ मैं, तो ये बन जाएगा -3m1, 2m1 इधर किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। इसी प्रकार से ये हो गया -5m2, ये 3m2 उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, ये हो गया -m1 इज इक्वल टू -2m2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ से आपके पास में m1 अपॉन m2 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 2/1। इसका मतलब क्या हो गया कि जो पॉइंट R है वो लाइन AB को 2:1 में डिवाइड करता है। सो हम ये कह सकते हैं कि जो पॉइंट R है इन 2:1, जो पॉइंट R है वो लाइन AB को 2:1 में डिवाइड करता है। दैट्स इट। अब आगे इस क्वेश्चन में और पूछा हुआ है, आगे क्या कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द पॉइंट P। हमें जो P की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, तो P की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, नाउ कंपेयरिंग y कोऑर्डिनेट। अब हम क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट को भी कंपेयर कर लेंगे। अब हमें y कोऑर्डिनेट कंपेयर करने से क्या होगा, देखो ये रेशियो तो मुझे मिल ही गया ना यहाँ पे m1:m2, तो y कोऑर्डिनेट में यहाँ पर जहाँ जहाँ m1 है वहाँ पे ये 2 रख दूंगा, जहाँ जहाँ m2 है वहाँ 1 रख दूंगा और p की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, p इज इक्वल टू, देखो क्या है 3m1 है, तो ये क्या हो जाएगा 3m1 माइनस क्या हो जाएगा 4m2, तो ये हो गया माइनस का 4m2 अपॉन में क्या है m1 प्लस m2। अब इसी में मैं क्या करूँगा, पुट m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और जो m2 है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो फिर p की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 × 2 -4 × 1 अपॉन में 2 + 1। तो फिर यहाँ से p की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 - 4 अपॉन में हो गया 3, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3। ये हो जाएगी आपके पास में p की वैल्यू, और ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसी प्रकार से आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं एक्सरसाइज 9.2 के सभी क्वेश्चंस आज यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, या यूँ कहते हैं कि आपका जो चैप्टर 9 है वो कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको इस चैप्टर से संबंधित या इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करें, या फिर जो मेरा जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर, उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।